नमस्कार, सच की तोड़ उत्तराखंड की ओर। मैं हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में। देख पा रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता लोग यहाँ पर काफ़ी दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ओबीसी के बाद आरक्षण हटा और जनरल सामान्य अनारक्षित सीट हो गई है। उसके बाद एक बार फिर कार्यकर्ता जो है नए तरीके से नए कैंडिडेटों को लेकर चर्चाओं कर रहे हैं और चर्चा में जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं उनमें कई नाम हैं। हालांकि इसके बारे में दोबारा रायशुमारी होगी ये नहीं होगी, लेकिन इसके बारे में सूत्रों द्वारा पता चला है कि पार्टी के पास पहले ही तैयारी कर चुके कैंडिडेटों की लिस्ट है और उन्हीं कैंडिडेट्स में से मेयर के लिए नया नाम सामने आएगा। संभवतः 28 तारीख को भारतीय जनता पार्टी अपने मेयर पद के प्रत्याशी का नाम सामने कर देगी, जनता के सामने कर देगी और वो जो है जनता के बीच जाएंगे। माना यह जा रहा है कि इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन ओबीसी आने की वजह से वो चेहरे थोड़ा सा नेपथ्य में चले गए थे, लेकिन अब बिल्कुल सामने आ गए और खुला गेम हो गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से प्रत्याशियों के बीच आगम भाग मची हुई है। देहरादून पहुंच रहे हैं और अधिकांश प्रत्याशी और उनके आका देहरादून में डेरा जमाए हैं और वहां पार्टी संगठन के बीच ज़बरदस्त मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सारी चीज़ें देख रही है, एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को भी देख रही है। एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी जो है उससे पार पाने की भी बात हो रही है और उसको लेकर नए चेहरों पर भी दाव लगाया जा सकता है, जिसमें कई नाम हैं जिन नए चेहरों पर दाव लगाए जा सकते हैं। उनमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन नामों की हम बात कर रहे होंगे और इन्हीं नामों के बीच में जो नाम उभर के आ रहे हैं उन नामों पे हम खुलासा कर दें। 3-4 नाम जो अभी जो है मुख्य रूप से चल रहे हैं, उनमें प्रमोद तोलिया हैं, उसके अलावा निवर्तमान मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला हैं, उसके अलावा कौस्तुभानंद जोशी हैं, पवन जोशी हैं और भी कई ऐसे नाम हैं जो इस समय पार्टी के सामने मंथन चल रहा है। और इसी मंथन के बीच में कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो इनके बीच न होके वो सीधे भी पार्टी के दिमाग में चल रहे हैं और पार्टी उनके नाम की घोषणा कर सकती है। आने वाली 28 तारीख, अब से कुल मिला के 3 दिन के बाद जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी उस चेहरे का नाम सामने कर देगी जो मेयर के लिए 2025 में जो ये चुनाव हो रहा है जनवरी के महीने में, वो मेयर का नाम सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसको लड़ाएंगे। ऐसी खबर देहरादून से भी आ रही है कि जो मंथन चल रहा है वो ज़बरदस्त मंथन चल रहा है और सारे प्रत्याशियों ने इसलिए अपने आकाओं के साथ देहरादून और दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। और देहरादून से खबर जो छन के आ रही है, हमारे जो वहाँ पर जो हमारे संवाददाता हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनकी जानकारी में आ रहा है कि मंथन जो है बहुत गहरे मंथन में चल रहा है। सारे प्रत्याशी वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी गजराज सिंह हैं, गजराज सिंह भी अभी तक मुख्य धुरी में बने हुए हैं। क्या गजराज सिंह अपना जो है कदम पीछे खींचेंगे या पार्टी उनकी नाराज़गी को मोल न लेके उन पर भी कोई फैसला ले सकती है? ऐसी बात सामने आ रही है क्योंकि पार्टी नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से कोई विघटन, कोई मनमुटाव पार्टियों के बीच में रहे। क्या गजराज जो कि चुनाव से पहले गजराज इस चुनाव की धुरी बने हुए थे, आखिर अब तक भी गजराज चुनावी धुरी बने हुए हैं और खबर सामने निकल के आ रही है कि गजराज ने अगर कदम वापस नहीं खींचे तो पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। और अगर ये भी कहा जाता है गजराज अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस भी नज़रें गड़ाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या छन के निकल रहा है, किस कैंडिडेट को वो जो है जनता के बीच सामने लाते हैं। उसके बाद कांग्रेस अपना फैसला लेगी और कांग्रेस और गजराज के बीच भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। सच की तौर के लिए हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय से मैं महेंद्र नेगी।